मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसाइस में। झारखंड सरकार द्वारा 4 सिविल सेवाओं की परीक्षा को एक साथ लेने की अनुमति जेपीएससी को प्रदान कर दी गई है। ये परीक्षाएं 2017, 2018, 2019 और 2020 के लिए होंगी। वर्तमान में कुल 249 रिक्त पद उपलब्ध कराए गए हैं। हालांकि इनकी संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। जहाँ तक परीक्षा में अवसरों की बात है तो उसकी कोई सीमा नहीं है। हालांकि उम्र सीमा निर्धारित 1 फरवरी 2021 के अनुसार होंगे, जिसमें 35 वर्ष सामान्य वर्ग के लिए और सामान्य वर्ग की महिला के लिए 38 वर्ष, ओबीसी के लिए जो होगा आपका 37 वर्ष और एससी एसटी के लिए 40 वर्ष। ईडब्ल्यूएस को किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। हालांकि यह न्यूनतम उम्र सीमा के संदर्भ में यह कट ऑफ डेट हो सकता है। अधिकतम उम्र सीमा के संबंध में कट ऑफ डेट क्या होगी वो विज्ञापन आने के बाद पता चलेगा। जहाँ तक पदों की संख्या का सवाल है तो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 82 पद, झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस के 65 पद, झारखंड एजुकेशन सर्विस के 39 पद, झारखंड एम्प्लॉयमेंट सर्विस के 7 पद, झारखंड पुलिस सर्विस के 40 पद और झारखंड होमगार्ड सर्विस के 16 पद वर्तमान में भेजे गए हैं। एक बहुत ही अच्छा अवसर है। पदों की संख्या इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी तैयारी कैसी है वह इम्पोर्टेंट है। तैयारी हमारे साथ करते रहिए। तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल में कराई जा रही है, उत्कृष्ट तैयारी कराई जा रही है। प्रत्येक क्लास को अच्छी तरह से कीजिए, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक और खबर जेपीएससी के संदर्भ में आ रही है। जो 637 असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति होनी थी, उसकी पीटी परीक्षा भी हो गई थी और 22 जनवरी से मुख्य परीक्षा होनी थी। उस पूरे विज्ञापन को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसमें चूँकि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था, जबकि हाई कोर्ट का कहना है कि 25 फरवरी 2019 को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का लाभ देने की अधिसूचना जो जारी की गई थी, यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होंगे। अधिसूचना से पूर्व रिक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू नहीं होगा और यह अधिसूचना की तिथि से लागू होगी। राजीव रंजन ने कहा है, जो महाधिवक्ता है, कि फैसले से संतुष्ट नहीं है और इस अपील में सरकार जा सकती है। जाना भी चाहिए, क्योंकि पीटी के 5505 अभ्यर्थियों के जीवन का सवाल है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो 850 उम्मीदवारों की परीक्षा औरंगाबाद में रद्द हो गई थी, उसके लिए 14 फरवरी की तिथि पटना के केंद्रों पर निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वहाँ के सभी 18 प्रमंडलों में निःशुल्क कोचिंग संचालन की घोषणा 26 जनवरी को की जा सकती है। इसमें आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स जो हैं कोचिंग देंगे। बहुत ही एक अच्छा प्रयास है। इसके अलावा इसमें नीट के लिए और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए भी सुविधाएं प्रमंडल स्तर पर देने की घोषणा की जा सकती है। योगी सरकार का एक बहुत ही बड़ा सौगात होगा प्रदेश के युवाओं के लिए। आप पूरे न्यूज को पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा 2020 की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ निबंध के पेपर जो हैं समाप्त हो चुके हैं। भारतीय कृषि सदाबहार क्रांति की ओर जो है एक निबंध के रूप में आपके प्रश्न आए थे। इसके अलावा भारत चीन संबंध और दक्षेश राजनीति, भारत की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, संभावनाएं और चुनौतियां, कोरोना महामारी, आपदा से अवसर, आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, वायु प्रदूषण और गंगा स्वच्छता, भारत में चुनाव सुधार, आवश्यकता और अपरिहार्यता, लगभग हर क्षेत्र को टच किया गया था। बहुत ही एक संतुलित पेपर था और लगभग प्रत्येक विषय के अभ्यर्थियों के लिए इसमें अवसर थे। आज समान अध्ययन के पेपर हैं।
विशेष प्री परीक्षा में जो 1015 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था, उन 1015 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में रिट जारी याचिका दाखिल कर दी है ताकि उन्हें न्याय मिल सके, क्योंकि उन्हें कारण नहीं बताया गया था कि क्यों बाहर किया गया है। डिटेल आप लोग न्यूज पढ़ लीजिए। एक खबर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आ रही है कि जो वहाँ 40 वर्ष उम्र सीमा है, उससे सामान्य वर्ग के लिए 30 वर्ष करने की सिफारिश की गई है और आरक्षित वर्गों के लिए 35 वर्ष, जो कि वर्तमान में 45 वर्ष है। देखिए क्या सिफारिश को सरकार स्वीकार करती है या नहीं। हालांकि इसे अचानक नहीं करना चाहिए, कुछ समय ज़रूर देना